मतलब इसके पहले कितने क्वेश्चन हो गए थे? 9 का, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे। क्वेश्चन 9 का ए हो गया था, बी हो गया था, सी हो गया था, सब हो गए थे। इसका क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 चित्र बना है ये, एक बिंदु ये है, एक बिंदु एक बिंदु ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और इस बिंदु पर माइनस का क्यों आवेश है और इस बिंदु पर प्लस का क्यों आवेश है, ठीक। और दूरी देखो, ये दूरी x दी है इस बिंदु से यहां तक की, फिर उसके बाद y दूरी दी है इस बिंदु से इस बिंदु तक, फिर इसके बाद फिर x दूरी दी है इस बिंदु से इस बिंदु तक, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तुमको निकालना है क्या, वी ए माइनस वी बी। हमें इस क्वेश्चन में वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकाल के लानी है, और कुछ क्वेश्चन यही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालोगे? सेम वही तरीका। सबसे पहले हम बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे। कितने आवेश के कारण? 2 आवेश है। पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव। पहले के लिए दूरी कितनी होगी? x, दूसरे के लिए x प्लस, ये निकाल लोगे, वी ए आ जाएगा। फिर क्या निकालोगे? बी पर निकालोगे। अब देखो, पहले इस आवेश के कारण निकालोगे पर फिर इस आवेश, दोनों को क्या कर दोगे? ऐड, क्योंकि टोटल विभव निकालेंगे ना, ठीक। फिर क्या करोगे? बिंदु बी पर, बिंदु बी पर पहले इस आवेश के कारण दूरी क्या होगी? ये, फिर इस आवेश के कारण दूरी क्या होगी? x, फिर दोनों को ऐड करके वी बी की वैल्यू आ जाएगी, वी ए की वैल्यू माइनस वी बी की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब समझो, निकालते हैं। पहले क्या लिखेंगे? बिंदु ए पर विभव, ठीक। बिंदु ए पर विभव, सबसे पहले प्लस आवेश के कारण, किसके? प्लस क्यू आवेश के कारण, उसको हम V1 मान लेते हैं, ठीक। V1 बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू अपान में आर, आर क्या है? x है। भाई इस आवेश के कारण निकालना है, कहां पर? इस पॉइंट पर, तो दूरी x, इसको समीकरण फर्स्ट। फिर क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस वी आवेश के कारण V2 लिख लेते हैं। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्यू कितना है? माइनस है, क्यू अपान में आर क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स या x प्लस, कुछ भी कर लो, समीकरण दूसरा। इसके बाद क्या करेंगे? v, अरे वी ए क्या हो जाएगा बताओ? बिंदु ए पर अब टोटल निकालेंगे तो वी ए बराबर V1 प्लस V2 होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा। तो क्या आ जाएगा बताओ? वी ए की वैल्यू कितनी है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान में x, फिर ये है माइनस। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे लेकिन यहाँ पर माइनस, इसको आगे कर लेंगे, ठीक। माइनस का क्या जाएगा? 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में y प्लस x, मतलब इस यहाँ पर जो माइनस था उसको आगे कर दिया, ठीक। समझना। अब क्या करेंगे? कॉमन ले लो, यहीं पर करेंगे तो वी ए बराबर कितना आ जाएगा? क्यू अपान में ले लें, क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर जाएगा वी अपान एक्स माइनस का 1 अपान में y प्लस एक्स, ये हो जाएगा। ये कहां पर आवेश आ जाएगा? अरे विभव आ जाएगा बिंदु ए पर, ठीक। अब इतना रहने दो, इसके बाद फिर आगे चलो। अब क्या निकालेंगे? बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव निकालोगे। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या ले लेंगे? V1 ले लेते हैं। या अब देखो V1 V2 ले, इसको V3 ले लो। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू
आवेश, इस आवेश से करंट लिख रहे हैं, आवेश प्लस का क्यू है अपान में दूरी x प्लस वाई, समीकरण 4। ये 2, इसको 3 तो मान लो, इसको 3 मान लोगे तो ये अब आ जाएगा किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या आ जाएगा, v 4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस का क्यू अपान में r। अब दूरी क्या होगी, बिंदु B पर निकाल रहे हैं तो दूरी x, समीकरण 5। अब टोटल निकालेंगे, VB क्या आ जाएगा, v, बिल्कुल ठीक, आज जिस प्रकार इसमें किए तो उसी प्रकार इसमें करेंगे। बताओ VB क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में x प्लस वाई माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस आगे आ जाता है, ठीक, क्यों अपान में x। अब कॉमन ले लो, क्या आएगा, क्यों अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या बचेगा 1/, में x प्लस वाई माइनस का 1/, ये क्या आ जाएगा, समीकरण 6। 0 नहीं आएगा, अभी देखो ते जाओ, निकालना क्या है तुमको, VA माइनस VB, तुमको VA की वैल्यू आ गई, VB की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या निकालेंगे, VA माइनस VB, जो हमें निकालना था, तो क्या निकालेंगे, VA माइनस VB। अब वैल्यू रखो, कितने में आ जाएगा, एक मिनट, और उसको थोड़ा छोटा छोटा करते हैं, ठीक, नहीं आने मुश्किल हो, इसको निकालना VA माइनस VB। VA की वैल्यू रखो, ये रखी है, क्यों अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस 1/, में x प्लस वाई कर लो, चाहे y प्लस x कर लो, ठीक, ये हो गई। उसके बाद दूसरी वैल्यू है, ब्रैकेट बंद किया, माइनस लगाया और VB रख दिया, ठीक, VB की ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यों अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक के अंदर 1/x प्लस वाई माइनस 1/, कितना आ गया, रुको करते हैं। अब फिर इससे कॉमन करो, क्या आ जाएगा, क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, बताओ, क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों उसका इधर क्या आ जाएगा, 1/x माइनस 1/, में x प्लस माइनस लगाएंगे, माइनस 1/, क्या आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई, कहाँ कट जाएगा, गधे हो क्या, 1/x प्लस माइनस का 1/x प्लस वाई माइनस का 1/, दोनों जुड़ नहीं जाएंगे, शांत रहो थोड़ा, आवाज कम आ रही होगी, तुम लोगों की ज्यादा है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखो बराबर यहां से चल रहे हैं, क्यों अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करो, देखो 1/x 1/x मतलब 2/, में x, हर बराबर है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 2/, में x, फिर माइनस का 1/x प्लस वाई माइनस का 1/x प्लस वाई माइनस का 2/, में x प्लस वाई। अब बताओ इससे 2 कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 2 बाहर कर दें तो 2 क्यों अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर आ जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, 2 क्यों अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस का x अपान में x प्लस वाई, कोई दिक्कत, बताओ। अब क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल, तो आ जाए कितना 2 क्यों अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या, अरे रुक जाओ, शांत रहो, y अपान में x प्लस वाई, ये हो गया। अब तुम्हारी बुक में शायद आंसर यही दे रहा है, VA माइनस VB निकाल रहे थे,
इसकी वैल्यू आ जाए कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q y अपान में x प्लस y। ये तुम्हारा आंसर शायद बुक में यही दे रहा है, मिला लें एक बार। हाँ ठीक है बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन 2q y अपान में x प्लस y। ठीक है यही आंसर आ रहा है। ठीक बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल इजी। एक बार और समझ लो, हमें VA माइनस VB निकालना था। हमने सबसे पहले बिंदु A पर दोनों आवेशों के कारण विभव निकाला। पहले इस आवेश के कारण प्लस के कारण फिर माइनस के कारण, दोनों को फिर क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, टोटल विभव A पॉइंट पर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार बिंदु B पर निकालेंगे, पहले प्लस आवेश के कारण फिर माइनस, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। ये तुम्हारा VB आ जाएगा, ये तुम्हारा VA आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, निकालना था तुमको क्वेश्चन में VA माइनस VB, हमने VA माइनस VB रखा और इस प्रकार सॉल्व कर लिए। उसके बाद बाकी सब ये कैलकुलेशन है, ये तुमको आनी चाहिए। कोई दिक्कत? ये आंसर है। ठीक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। ठीक क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 मीटर है, इसके तीनों कोनों पर क्रमशः लिखो Q1 बराबर 1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, Q1 बराबर 1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, Q2 बराबर 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम और Q3 बराबर 3 इंटू 10⁻⁹ 1 2 3 कूलम आवेश है और त्रिभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है। हमें इस समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है। ठीक इस त्रिभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है और सभी कोनों पर आवेश कितना रखा है, पहला कितना था, इसको A मान लो, इसको B और इसको C। A पर कितना रखा था 1 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पर 1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम और B बिंदु पर कितना है 2 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁹। ये आवेश है और इस समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखा है। समबाहु मतलब सभी क्या हो जाएंगी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक हमें केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है तो क्वेश्चन ये हो गया था। अब इसमें हमें निकालना क्या है कि इसके केंद्र पर वैद्युत विभव कितना होगा। अब मुझे ये बताओ, हमने इसके पहले भी बताया था सभी क्वेश्चनों में जितने आवेश होंगे उतने ही वैद्युत विभव निकलेंगे। बताओ कितने आवेश हैं, 3 आवेश हैं, 3 विभव निकालो और कहां पर निकालना है, इस पॉइंट पर। पहले इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर निकालो, दूरी क्या होगी, ये दूरी होगी, इसके कारण ये दूरी और इसके कारण ये दूरी। अब जो ये दूरियां होती है समबाहु त्रिभुज की, कोने से केंद्र की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, समान तो होती है, ये तो मुझे ही पता, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन होती कितनी है, कितनी होती है, L नहीं होती है। मान लो अगर L सेंटीमीटर की भुजा हो तो बताओ किस कोने से केंद्र के बीच की दूरी, नहीं नहीं, भुजा बाई √3 होती है। ठीक याद रखना, भुजा अपान में √3। अच्छा जो ये दूरी होती है इस केंद्र बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी भुजा अपान में √3। ठीक याद रखना। और अब इसकी दूरी कितनी दी ये तो देख लें, कितनी सेंटीमीटर का है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, भुजा 1 मीटर है। सुनो इधर,
ये भुजा 1 मीटर है समबाहु, तो इसकी केंद्र से, अरे इस बिंदु से, कोने से केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? 1/√3 कितनी होती है? तो ये जो दूरी आ जाएगी 1/√3, मतलब भुजा अपान में क्या आ जाएगा? कौन सी दूरी? ओ, मतलब AO। AO कितनी होगी? 1/√3। AO हो जाएगी भुजा अपान में √3, तो भुजा कितनी है? 1 और ये इतने मीटर होगी। ठीक, जितनी AO होगी उतनी BO होगी, उतनी CO। तो लिख लो यहाँ पर, ये सब बराबर होंगे, लिख लेना यहाँ पर। ये भी बराबर होगा किसके? BO के, बराबर CO के, मतलब तीनों दूरी आपस में क्या होगी? बराबर। अब निकालो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या आ जाएगा? V1 मान लो, या A के कारण निकालो तो VA बराबर 1/4πε0, और क्यों 1 × 10⁻⁹ में कितना आ जाएगा? दूरी कितनी है? 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, बताओ चला जाएगा? ये क्या आ जाएगा? VA। सेम इसी प्रकार VB निकाल लो, 1/4πε0 और 2 × 10⁻⁹ और अपान में दूरी कितनी आ जाएगी? इसमें भी √3 ऊपर चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1/√3 करोगे तो ऊपर निकल जाएगा। VC निकालो, 1/4πε0 और 3 × 10⁹ अपान में 1, तो √3 ऊपर ही इसमें भी चला जाएगा, -9। ठीक, तो सभी वैल्यू ये निकल के आ गई। अब क्या निकालेंगे? टोटल विभव। टोटल विभव क्या होता है? V बराबर V टोटल V1 या VA प्लस VB प्लस VC। ऐड कर लो सभी को, यहाँ पर क्या आएगा? V टोटल बराबर क्या आ जाएगा? VA प्लस VB प्लस VC। तो VA की वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू रख लें क्या यहाँ पर? डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख लें, इसकी वैल्यू रख लें, ये तो कॉमन कर लेंगे। ठीक, 1/4πε0 और 1 × 10⁻⁹ अपान में, अपान में तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें √3 मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक, सेम इसको भी लिख लो इसी प्रकार से, 1/4πε0 और कितना है? 2 × 10⁻⁹ √3। सेम इसी प्रकार ये भी आ जाएगा, 1/4πε0 3 × 10⁻⁹ √3। अब क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ √3, हाँ √3 भी आ जाएगा कॉमन, और 10⁻⁹ भी कॉमन आ रहा है, और अपान में 4πε0 भी कॉमन आ रहा है। मतलब ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, और ये कॉमन। क्या बचेगा यहाँ पर? 1 + 2 + 3। कोई दिक्कत? अब इसकी वैल्यू रख लो, 1/4π, √3 × 10⁻⁹ और इसकी वैल्यू रखोगे तो कितनी होती है? 9 × 10⁹। ये क्या आ जाएगा? 3 2 5 1 6। अब क्या आ जाएगा? 9 6 54 कर लो, 54, और √3 की वैल्यू कितनी है? 1.732 ये कैंसिल, खत्म। सिर्फ इतना ध्यान रख लो, 5 3 आ रहा है। ठीक, इतना वो आ जाएगा, ये V2 टोटल आ जाएगा। ठीक, तो इसको इसके साथ तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे, 93.53, ये 5 2 करके कुछ आएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जितने आवेश देगा उतने विद्युत विभव निकाल लेंगे, बस सभी को ऐड कर लेंगे, टोटल विभव आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन में। ठीक, ठीक है, रोक दो उसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन तो नहीं कह रहा, मतलब हम बोल रहे हैं, 5 × 10⁻⁹ कूलाम का एक बिंदु आवेश A वायु में रखा है। ठीक, समझना,
कोई 5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का आवेश बिंदु ए, हाँ आवेश ए वाई में रखा है, किए गए कार्य की गणना करनी है, हमें वर्क निकालना है। कब निकालना है सुनो, पॉइंट 1, 3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का एक बिंदु आवेश बी, आवेश ए के चारों ओर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या में के वृत्त में चक्कर लगाता है। मतलब समझे कि कोई आवेश ए अंदर रखा है और एक आवेश बी है और ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, तब हमें वर्क डन निकालना है। नंबर बी कह रहा है कि आवेश बी को आवेश ए की ओर 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। पहले तो निकालना है कि इस तरह से चक्कर घूम रहा था, वर्क निकाल। फिर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर से अगर हम 6 से 5 कर दें तब वर्क कितना हो जाएगा, ये दोनों चीज निकालने। ठीक, समझो, पहले इसको बना लेते हैं कि कोई ए आवेश है, इसकी वैल्यू कितनी है 5, और एक बी आवेश है, एक बी आवेश यहां पर है। ठीक, ए आवेश यहां पर है, बी आवेश यहां पर है। वैल्यू ए की लिखे दे रहे हैं, क्यों ए बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, और क्यों बी बराबर दिए 3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, और समझना नंबर फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है और त्रिज्या दी है आर बराबर ये 6 सेंटीमीटर दी है। हम पहले के लिए अभी कर रहे हैं, 2 पॉइंट निकालना है। फर्स्ट पॉइंट के लिए पहले निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि देखो पहले समझो, क्वेश्चन है कोई एक ए आवेश है जो वाई में स्थित है किसी बिंदु ए पर, और कोई एक क्यू बी आवेश है, वैल्यू इतनी है, जो इस ए आवेश से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से, कितने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से ऐसे वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, घूम रहा। तो इसमें किए गए कार्य की गणना करनी है, हमको वर्क डन निकालना है। ठीक, तो अब बताओ मुझे, चलो हम उसका सॉल्यूशन देंगे। W बराबर Q इंटू डेल्टा वी। ठीक, तो Q, अब ये Q कौन सा होगा, QB। अब यहां पर रखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल। डेल्टा V क्या होगा, फाइनल विभव माइनस इनिशियल विभव। अब फाइनल विभव और इनिशियल विभव तुम्हारा सेम होगा, क्यों, अभी तुम इस पॉइंट पर मान लो तुम देख रहे हो कि आवेश यहां पर रखा है बी आवेश, इस पॉइंट पर जो विभव होगा दूरी क्या होगी 6 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या रखोगे बताओ, देखो अभी हम बता दें कैसे। फार्मूला तुम रखोगे 1/4πε0 क्यों अपान में आर होता है, यहाँ क्यों ए होगा। ठीक, इसके कारण निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर। ठीक, क्यों भी तो बाहर हो गया, तो क्यों ए अपान में आर। अब फाइनल क्या होगा, फाइनल भी तो तुम इसके कारण निकालोगे, तो वो भी आ जाएगा 1/4πε0 क्यों अपान में आर। दूरी सेम नहीं होगी तो ये दोनों करके 0 नहीं हो जाएगा। तो बताओ, तो जो किया गया कार्य होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। समझे, यहां से इसको नोट कर लेना, तुम ये कर लेना, ये सोल्यूशन मत करना, इसको सेम ये लिख लेना, ये भी क्यों ए होगा। ठीक, इसको नोट कर लो। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसी का सेकंड पॉइंट देखो, अभी रुक जाओ, अभी मत नोट करना, 2 मिनट रुको। अब इसका सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट में कह रहा था, देखो सेकंड पॉइंट में कह रहा था जो ए पॉइंट पर अगर आवेश है, अगर जो बी आवेश है जो घूम रहा था, ठीक, अभी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, फिर कह रहा था ये घूमते घूमते इसकी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाए। अगर हम ये आवेश की कितनी त्रिज्या कर दें 5 सेंटी, मतलब अब ये कर दें 5 सेंटीमीटर, तो क्यू बी कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। अभी पर क्यू बी तो यहाँ है ना, और क्यू ए इस जगह था, अपनी जगह है। पहले इस पॉइंट पर देखते हैं फिर इस पॉइंट पर। सेम फार्मूला यही वाला लगाओ सेकंड के लिए। W बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बी इंटू डेल्टा वी।
W बराबर आ जाएगा क्यू बी, और डेल्टा वी में क्या आ जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल मतलब फाइनल विभव, फाइनल विभव क्या होगा, इनिशियल तो यहाँ पर था ना, इनिशियल की त्रिज्या बड़ी वाली त्रिज्या होगी, मतलब पहले 6 सेंटीमीटर पर था, क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाती है, तो इनिशियल ये, फाइनल ये, मतलब इनिशियल ये पॉइंट था कि नहीं था, क्यू बी इस पॉइंट पर था, फाइनल में यहाँ पर पहुंच गया, ये चला धीरे धीरे काम होते होते इस पे आ गया, हाँ कम होते होते ना, हाँ कम होते होते यहाँ पर आ गया। अब फिर हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर किया गया कार्य क्या होगा, मतलब ए पॉइंट से, अरे मतलब बी पॉइंट या बी आवेश को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये निकालना है। ठीक, बताओ क्या आ जाएगा, क्यू बी फाइनल क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपान में आर, नहीं फाइनल त्रिज्या बताओ, फाइनल दूरी क्या होगी आवेश ए से, 5 होगी कि नहीं होगी, तो 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 कर दें, फिर क्या आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपान में, अब कहां पर आ जाएगा, इनिशियल क्या था ये, मतलब इनिशियल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, तो 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हुई ना, तो इनिशियल 6 थी, लास्ट 5, तो फाइनल 5 वाला हमने रख दिया, इनिशियल में कितना रखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻2। किसी को कोई दिक्कत, एक बार और समझ लो, ए आवेश यहां पर ए आवेश था, ठीक, क्यू ए आवेश था मध्य पर, और बी जो आवेश था यहां पर था, कह रहा था ये आवेश ऐसे लगातार घूमते 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 घूमते, पहले त्रिज्या कितनी थी 6 सेंटीमीटर, कह रहा है घूमते घूमते अगर त्रिज्या इसकी कितनी हो जाए 5 सेंटीमीटर हो जाए, कितनी 5, तब किया गया कार्य कितना होगा, तो भाई इनिशियल तो यही होगा ना, प्रारंभिक, प्रारंभ में यहाँ था आवेश क्यू बी, था कि नहीं, ये जो आवेश है यहाँ मान लो, कहीं पर भी मान लो यहाँ पर था, तो फाइनल में क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, तो हमें यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना है। ठीक, फार्मूला क्या रखेंगे, W बराबर क्यू बी इंटू डेल्टा वी, अब ए आवेश के कारण निकाल दो, तो क्यू ए बाई आर, इसमें भी क्यू ए बाई आर, फाइनल 6 थी, अरे फाइनल 6 नहीं, इनिशियल 6 थी, फाइनल 5 हो गई थी, समझे कि नहीं समझे, मीटर बदला भैया, हाँ, अब 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई, अब क्या करोगे, क्यू बी की वैल्यू कितनी है, कॉमन ले लो, अच्छा क्यू बी, क्यू ए भी कॉमन आ जाएगा, और अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1/5 इंटू 10⁻⁻2 माइनस का 1/6 इंटू 10⁻⁻2, ये आ जाएगा। अब वैल्यू रख लो, क्यू बी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻�9, क्यू ए की वैल्यू 3 इंटू 5 इंटू 10⁻⁹, और इसकी वैल्यू रखोगे 1/4 पर चलने में कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9, इधर क्या बचेगा, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 माइनस का 5 इंटू 10⁻⁻2, अब अपान में क्या आ जाएगा 6 पंचे 30, तो 30 इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा बोलो, ये 9×45, 45 का मल्टीप्लाई 3 में करो कितना आएगा, अरे 45 गुणे 3 नहीं कर पा रहे हो, 135 ना, 5 3 15, 5 और 4 3 12, 1 13 नहीं आएगा, 135 इंटू 10 की पावर, दोनों माइनस से कैसे कट जाएंगे, हाँ इससे ये वाला काट दो, 9 रखें, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व कर लो, 6 में 5 मतलब जाए कितना बचेगा 1 इंटू 10⁻⁻2 बचेगा,
नीचे क्या है? अब ये 30 ये इससे एक कैंसिल कर लें क्या? देखो एक जीरो से पहले इसका काट दो, कितना आ जाएगा? माइनस का 3। ठीक, 3 से काट दो इसको तो नीचे -1। ठीक, ऊपर 10 चला जाएगा तो 135 गुणे 10⁻⁹ और अपान में 3, नीचे 3 और ऊपर ये जब -1 ऊपर चला कितना आ जाएगा? 10। अब 10 से एक और काट दो ना इसको, -8। इसको काट दो, क्या आ जाएगा? 3 चौको 12 और 3 बचे 15 इंटू 10⁻⁻⁷ तो ये क्या आ जाएगा? जूल वर्क। इतना हमको कार्य करना पड़ेगा कब? जब हम आवेश क्यूबी को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या पर लाएंगे तो हमको इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, बहुत बड़े बड़े सवाल यार।